हाँ मैम। आपको तो आएगी। ओके। मैम एजेस बाकी था ना? हाँ, एजेस का 2-4 सम है और 2-3 सम ही है, उसके बाद नया चैप्टर लेंगे। ठीक है, ठीक है। क्योंकि लास्ट लेक्चर एक ही, मतलब लास्ट वीक एक ही लेक्चर हो गया था, वो होली आया था ना बीच में, हाँ इसके मैम। लिए। कोई न्यू स्टूडेंट है नहीं, आप न्यू फर्स्ट लेक्चर है। प्रॉब्लम सोल्व एजेस स्टार्ट कर दिया था हमने, अभी दो तीन सम ही बाकी है, उसके बाद नया चैप्टर लेंगे। लास्ट सम कौन सा हुआ था? श्वेता एंड मदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। द एज ऑफ स्नेहा इज 6th part of the age of her father. After 10 years, the age of Sneha's father will be twice. क्या हुआ? बोर्ड दिख नहीं रहा है मैम। दिख नहीं रहा है मैम बोर्ड? राइट साइड का दिख नहीं रहा। राइट साइड अभी दिख रहा है? Will be twice that of the age of Vimal. If Vimal celebrated his 8th birthday 2 years ago, then what is? मैम थोड़ा जूम करो ना स्क्रीन। जूम करना है क्या? क्लियर नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। दिख रहा है? दिखता क्या? क्लियर दिख रहा है या नहीं बताओ? दिख मैम पक्का? यस मैम। Okay. Then what is the present age of Sneha? इस विमल की बात क्या लिखा है मैम? क्या हुआ? सेकंड लाइन क्या लिखा है? सेकंड लास्ट लाइन। Second last line. If Vimal celebrated his 8th birthday 2 years ago, then what is present age of Sneha? वो celebrated है, Vimal celebrated. चलो सॉल्व करो, बताओ। मैम कितवा समय है? ये सम नंबर कितना है? सम नंबर 12 है। 12 है ये। नहीं आज का पूछ रहा हूँ मैम। आज का फर्स्ट है, अभी चालू हुआ लेक्चर। क्या हुआ? प्रेजेंट एज ऑफ स्नेहा निकालना है। हेलो हाँ बोलो बोलो, क्या हुआ?
मैम हाँ, इफ विमल के आगे क्या लिखा है? इफ विमल इफ विमल सेलिब्रेटेड, के आगे क्या लिखा है? सेलिब्रेटेड बर्थडे सेलिब्रेट ही करते हैं ना, वही लिखा है। हाँ, 3 लोग हैं। 3 लोगों में से तीनों का साथ में रेशो नहीं दिया, अलग अलग का पेयर्स में दिया, 2-2 लोगों का। और स्नेहा के प्रेजेंट एज के बारे में पूछा। एक सेकेंड बता, इसके लिए आंसर देखना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6, बताओ। 1 2 3 4 5 6। थोड़ा दिमाग लगाओ, खर्च करो थोड़ा दिमाग। कितना? 4 नहीं, स्नेहा का पूछा है, स्नेहा का प्रेजेंट। किसी का आया आंसर? बताओ, नहीं आ रहा है? बताओ मैं, आना चाहिए कैसे? टेन माइनस सिक्स प्लस 1, 10 माइनस 6 प्लस 1 नहीं आएगा, वैसे नहीं आएगा। आंसर तो राइट बोला है, लेकिन वैसा मेथड नहीं है। हाँ नहीं, लेकिन उस मेथड से नहीं आएगा आंसर, राइट नहीं आएगा। हाँ देखो, आपको किसका एज दिया है क्वेश्चन में, वो मुझे बताओ सबसे पहले। किसका एज दिया है? विमल का दिया है। विमल का एज दिया, हमें दिया है इफ विमल सेलिब्रेटेड हिज 8th बर्थडे 2 years अगो, ठीक है, ये दिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम रेशियो लिखेंगे, ठीक है। इफ एज द एज ऑफ स्नेहा इज 6th पार्ट ऑफ द एज ऑफ हर फादर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, फादर लिख दो, यहाँ पे स्नेहा लिख दो, यहाँ पे फादर लिख दो, ठीक है। 6 पार्ट मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये टोटल 6 है, ठीक है। इसमें से 6 पार्ट मतलब एक ही पार्ट होगा ना, चाहे वो 6 हो या 5 हो, पार्ट कितना होगा, एक ही होगा, मतलब स्नेहा का क्या आएगा, 1 ही आएगा ना। तो फादर का क्या होगा, अगर फादर का 6 है, 1 2 3 4 5 6, तो वो ही 6 में से एक पार्ट स्नेहा का है। तो यहाँ पे स्नेहा का एज क्या आएगा, 1 आएगा, और फादर का क्या आएगा, 1:6। यहाँ पे एज का रेशियो मिल गया 1:6। 6 पार्ट में से एक पार्ट स्नेहा का है, यही मतलब है ये वाले सेंटेंस का। तो 1:6 ही आएगा हमारा रेशियो। वो रेशियो किसका होगा, प्रेजेंट एज का होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो कुछ लिखा नहीं है एज के बारे में, तो ये हम अज्यूम क्या करेंगे कि 1:6 है, वो हमारा प्रेजेंट एज है। उसके बाद क्या दिया है, आफ्टर 10 years मतलब 10 साल के बाद, दी एज ऑफ स्नेहाज फादर, मतलब ये जो एज है स्नेहा का फादर का 10 साल के बाद, विल बी ट्वाइस। ट्वाइस मतलब क्या होता है, 2 times होता है, डबल दैट द एज ऑफ विमल, मतलब ये है फादर और ये क्या है, विमल, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला है, 10 साल के बाद बोला है, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, +10 आएगा,
यहाँ पे 10 साल के बाद लिखा है तो +10 लिखेंगे, ठीक है। दी स्नेहास फादर बोला है, एज ऑफ स्नेहास फादर मतलब ये विल बी ट्वाइस, तो यहाँ पे रेशियो क्या आएगा? 2:1 आएगा। 2:1. ट्वाइस कब होगा? जब विमल का एज 1 होगा तभी तो फादर का एज 2 होगा ना, तो 2:1 रेशियो आया हमारा ये, ठीक है। यहां तक समझा सबको, ठीक है। इसके बाद देखो, इफ विमल सेलिब्रेटेड हिज 8th बर्थडे मतलब 8वां बर्थडे 2 साल पहले, तो प्रेजेंट एज क्या होगा विमल का? 10. 10 ही होगा ना, ये हो जाएगा 10 इयर्स। ये है प्रेजेंट एज ऑफ विमल, क्योंकि 8वां बर्थडे 2 साल पहले, तो प्रेजेंट में कितना होगा? +2 हो जाएगा। तो 10 साल का है अभी विमल, तो 10 साल के बाद विमल कितने साल का होगा? 20. आफ्टर 10 इयर्स +10 हो जाएगा, मतलब 20 इयर्स का हो जाएगा, ठीक है। विमल 20 इयर्स का हुआ। ये जो रेशियो दिया है 2:1 वो फादर और विमल के बारे में बोला है, ठीक है। फादर और विमल में से ये जो 1 है वो 10 साल के बाद का एज है ना विमल का, 10 साल के बाद का है ये एज, तो ये किसके बराबर होना चाहिए? 20 के बराबर ही होगा। 1 का वैल्यू 20 के बराबर होगा, मतलब 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तभी 20 आएगा? 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 20 आएगा। अगर यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे भी 20 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 20 क्योंकि ये रेशियो है, यहाँ पे मल्टीप्लाई 20 से हो रहा है तो यहाँ पे भी 20 से होना चाहिए। 20 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 40। तो ये किसका एज है? 40 फादर का एज है। कब का एज है फादर का? 10 साल के बाद. 10 साल के बाद है ना। ये जब 10 साल के बाद का 2:1 रेशियो है, तो ये जो होगा 40 वो 10 साल के बाद का एज होगा। तो अभी प्रेजेंट एज क्या होगा फादर? 30. 30 इयर्स होगा, क्योंकि 10 साल के बाद 40 साल के हैं, तो प्रेजेंट में कितना हो जाएगा? 30, ठीक है। ये 30 आया है, वो 30 किसके बराबर होगा रेशियो में? 6 के बराबर होगा, क्योंकि प्रेजेंट एज का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है? 1:6। ये प्रेजेंट एज है, ये फादर का 6 है, और ये एक्चुअल एज है, ये रेशियो में है, ये एक्चुअल में है। तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तभी 30 आ रहा है? 5। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे? 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 5। तो स्नेहा का प्रेजेंट एज मिला 5, तो आंसर क्या हो जाएगा? 5 इयर्स। क्लियर? फादर की 40 की प्रेजेंट एज आली ना 10 साल के बाद आया है। 10 साल पहले कितना होगा? 30। तो वो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट। रेशियो में किसका रेशियो दिया है वो देखो, तो वो आंसर होगा वो कितने साल के बाद होगा? 10 साल के बाद, आफ्टर 10 इयर्स। किसी को डाउट है इसमें? मैम वो प्रेजेंट और +10 वाला जो अलग अलग रेशियोज है उसमें हर एक पर यूनिट कहाँ का पे वैल्यू बोल अलग रहे है ना, हो? ऊपर और नीचे। ये जो हाँ, पर यूनिट का ये वैल्यू ऊपर यहाँ पे वाला कितना आ रहा है? 5 आ रहा है, यहाँ पे 5 और नीचे 20 है ना, मतलब अलग अलग है ना। अलग अलग है, अलग अलग ही आएगा ना, क्योंकि ये रेशियो अलग ही है और ये रेशियो अलग है, इसीलिए पर यूनिट का वैल्यू अलग होता। क्योंकि तीनों का अगर सेम होता ना, तीनों का रेशियो दिया होता तब सेम होता, लेकिन यहाँ पे रेशियो 10 साल के बाद का है, इसीलिए दोनों का अलग अलग आया। ओके।
a father's age to his son, that when you were born, I was your current age. Then what was age of son 5 years ago? If the age of father is 36 years, क्या हुआ? 21 एक सेकंड, नहीं 21 नहीं है। फर्स्ट सेंटेंस का क्या मतलब है कि फादर सन को बोल रहे हैं कि जब तुम फादर्स जन्मे थे, एज है कि सेड है? एज ही है, लेकिन समझ लो बस। देखो, सन को बोल रहे वो, उसके फादर बोल रहे कि जब तुम जन्मे थे, मतलब 0 होगा तुम्हारा एज, जन्म हुआ था, जस्ट बोर्न मतलब 0 ही होगा, तब तुम्हारा जो अभी एज है प्रेजेंट में, वो मेरा तब था जब तुम जन्मे थे। तो इसका क्या मतलब होगा, अगर समझ लो ये सन है और ये फादर है, ठीक है। यहाँ पे अगर 0 मतलब बॉर्न हुआ है सन, ठीक है, अगर सन का प्रेजेंट एज 20 है, ठीक है, और फादर क्या बोल रहे हैं, जब तुम्हारा जन्म हुआ था, मतलब यहाँ पे पास्ट की बात चल रही है यहाँ पे, और ये है प्रेजेंट, ठीक है। तो जब तुम्हारा जन्म हुआ था, तब तुम्हारा अभी जो एज है वो ही मेरा था उस टाइम पे। मतलब ये दोनों का दोनों सेम आएगा, ये पास्ट की बात है और ये प्रेजेंट की बात है, ठीक है। मतलब अभी तुम्हारा जो एज है वो मेरा पास्ट में था जब तुम्हारा जन्म हुआ था, मतलब बॉर्न हुआ था, ठीक है। तो अभी प्रेजेंट एज क्या आएगा बताओ, फादर का प्रेजेंट एज क्या आएगा यहाँ पे? 40 आएगा, क्योंकि 20 साल के बाद ये बड़ा है ना सन 0 था, 20 साल के बाद 20 साल का हुआ, तो फादर कितने होंगे 20 साल के बाद? 40। तो देखो रेशियो कितना आ रहा है प्रेजेंट एज का? 1:2. 1:2 आ रहा है। अभी यहाँ पे 30 लो, अगर यहाँ पे सन 0 है, फादर सन का अभी प्रेजेंट एज 30 है, ठीक है। अभी सन का एज 30 है, फादर का एज यहाँ पे कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अभी यहाँ पे फादर का एज कितना होगा? 60 होगा। यहाँ पे रेशियो कितना आ रहा है? 1:2. 1:2 आ रहा है। क्या दोनों का दोनों रेशियो सेम आ रहा है? जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा हमेशा आपको 1:2 ही लेना है, उसमें सन का हो जाएगा 1 और फादर का हो जाएगा 2। लेकिन ये कब की बात कर रही है? जब प्रेजेंट होगा तब की बात चल रही है, पास्ट की बात नहीं है। प्रेजेंट में सन का रेशियो होगा 1 और फादर का हो जाएगा 2। 1:2 ही लेना है हमेशा, समझा? चाहे एज कुछ भी हो 1:2 ही आएगा, ये सेम आएगा ना, इसलिए 1:2 आएगा, समझा? तो 1:2 लेंगे यहाँ पे।
सन और फादर, कितना आएगा रेशियो? 1:2। ये कब आएगा? प्रेजेंट में। प्रेजेंट का फादर का एज कितना है? 36. 36 है, मतलब 2 का वैल्यू 36 के बराबर है, तो 1 का वैल्यू किसके बराबर होगा? बोलो। 18। अच्छा 18 इंटू 2 होता है 36, ठीक है, तो 1 का वैल्यू 18 के बराबर है, तो यहाँ पे कितना आएगा? 18 ही आएगा ना। इंटू 18 करेंगे, यहाँ पे भी सेम 18, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे 18। सन का प्रेजेंट एज 18 आया, और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? 5 years. 5 years ago. 5 साल पहले सन का एज पूछा है, सन का एज 18 है, प्रेजेंट 5 इयर्स अगो कितना होगा? 13. 13 इयर्स आया आंसर। हमेशा 1:2 ही लेना है प्रेजेंट एज। सन का 1 आएगा, फादर का 2 आएगा, जब ऐसा क्वेश्चन होगा तब। मैम, पर वो फादर एज क्यों लिखा था? फादर सेड टू हिज सन ऐसा क्यों नहीं लिखा है? समझ लो ना आप थोड़ा, क्योंकि एज के बारे में दिया है, इसके लिए एज होगा। हेलो मैम। हाँ बोलो। मैम, वो क्या फादर हुआ? एज टू हिज सन क्यों लिखा है? मतलब फादर सेड टू हिज सन ऐसा भी लिख सकते थे ना? सेड भी आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, लेकिन मीनिंग वो सेम ही है। ओके। सेड ही होगा शायद, वहाँ पे मेरा मिस्टेक हाँ रहेगा। मैम, एज से वो कंफ्यूज हो गया वहाँ पे। हाँ हाँ, सेड ही रहेगा शायद। हुआ? Ajay was married 6 years ago, and now his age is 5/4 times of the age of marriage, and his son is 1/10 times of his age. His age मतलब फादर से जाएगा, यहाँ पे फादर का प्रेजेंट एज आएगा। देन मैम हाँ बोलो। ये कैमरा थोड़ा ऐसा कर दो ना, इधर राइट हैंड साइड का अरे कम अरे दिख रहा है। मैडम राइट साइड का दिख नहीं रहा. अभी दिख रहा है? थोड़ा लेफ्ट करके देखिए ना मैम, सब सही हो जाएगा। अरे हाँ, नेक्स्ट 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 हमसे लिखेंगे, ठीक है। What is son's current age?
आप बताओ क्या है? पहले ही रॉन्ग। नहीं, कितना आ रहा है बोलो? आया किसी का आंसर? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तो आराम से आंसर आएगा। One, two, three, four, five, six. नहीं, ऑप्शन है। सब बोल दो। पक्का? श्योर? लॉक कर दूं? बोलो किसी का आंसर आया? आया तो कितना आया? बोलो। बहुत इजी है, डिफिकल्ट नहीं है। क्लियरली क्वेश्चन में सब इंफॉर्मेशन, सब डेटा दिया है। अजय वॉज मैरिड 6 years ago. 6 साल पहले अजय की शादी हो गई। एंड नाउ हिज एज इज 5/4 times ऑफ द एज ऑफ मैरिज। मतलब जो मैरिज में था, मैरिज के टाइम पे एज था, और जो प्रेजेंट एज है उसका रेशियो दिया है ना ये हमें। यहाँ पे क्या आएगा? प्रेजेंट एज, और यहाँ पे क्या आएगा? मैरिज के टाइम का एज। किसकी बात हो रही है? अजय की। ठीक है, अब मुझे पहले बताओ कि प्रेजेंट एज और मैरिज का एज दोनों में बड़ा कौन सा एज होगा? प्रेजेंट। प्रेजेंट ही बड़ा होगा। तो 5/4 में से प्रेजेंट एज का रेशियो क्या आएगा? प्रेजेंट और मैरिज का रेशियो क्या आएगा? 5/4। 5 ही बड़ा होगा ना, तो 5:4 ही आएगा, क्योंकि मैरिज के टाइम पे उसका एज कम ही होगा, प्रेजेंट के टाइम पे बड़ा ही होगा। तो 5:4 क्या आएगा? रेशियो आएगा हमारा उसका प्रेजेंट, अजय का ही प्रेजेंट एज और अजय का मैरिज के टाइम पे उसका एज। ठीक है, अभी हमें बोला है क्वेश्चन में कि अजय वॉज मैरिड 6 years ago, मतलब 6 साल पहले शादी हो गई। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस ही होगा ना 6 years। बोलो, ये दोनों का डिफरेंस 6 साल ही होगा, क्योंकि उसकी शादी कब हुई होगी? प्रेजेंट से वापस मैरिज तक जाने तक दोनों का जो डिफरेंस होगा वही होगा 6 साल, वही होगा 6 साल। मतलब 1 का यहाँ पे, जो 1 का यहाँ पे 5 - 4 1 आएगा, उसका ही वैल्यू 6 years होगा ना। 1 का वैल्यू ही 6 years होगा, तो 5 का वैल्यू कितना होगा? 30 years। मतलब प्रेजेंट एज क्या है अजय का? 30 years है। मैरिज के टाइम पे उसका एज क्या था? 4 × 6 24 years। एक का वैल्यू 6 आया तो 5 का कितना आएगा? 5/6, 5 × 6। एक का वैल्यू 6 आया तो 4 का वैल्यू कितना होगा? 4 × 6। तो ये जो एज है 30 years, वो प्रेजेंट एज ऑफ अजय आएगा। 24 years मैरिज के टाइम का एज है अजय का।
ठीक है, और क्वेश्चन में क्या बोला यहाँ पे, हिज सन इज 1/10 टाइम्स ऑफ हिज एज, तो उसका प्रेजेंट एज का ही 1/10 टाइम्स होगा ना। मतलब अगर अजय का एज 30 इयर्स है तो उसका 1/10 टाइम्स सन है। ये हो गया सन का प्रेजेंट एज। कितना आएगा? 3 आएगा। 0 0 कैंसिल, 3 इयर्स हो जाएगा। सन का एज। कुछ डाउट है? क्वेश्चन में डाउट है क्या, पूछो। आपको समझ रहा है? आपका एसएससी या बैंकिंग है? हाँ, एसएससी सीजीएल के लिए है, रेलवे और बैंकिंग भी है। किसी को डाउट है क्या ये क्वेश्चन में? हो गया आपका ये चैप्टर प्रॉब्लम्स ऑन एजेस। ठीक है, सबके लिए। मैम अभी जो आपने सम करना है 3, उसमें और मतलब उसमें और कोई क्वेश्चन नहीं है अभी? नहीं, अभी फिलहाल तो नहीं है, क्योंकि देखो ऐसे ही टाइप का आएगा जैसे मैंने लिया है ना, वैसे आया है क्वेश्चन। प्री में आया है, मेंस में ज्यादातर नहीं आता है, बहुत कम आता है, प्रीलिम्स में आता है। ये जो प्रॉब्लम्स और नीचे से ना प्रीलिम्स में आता है क्वेश्चन, एक तो आएगा, कंपलसरी आता ही है। जैसे मतलब मैंने जो फर्स्ट सेकंड जो जैसे रेशियो आपने का 2 रेशियो था ना, जैसे कंपैरिजन करते हैं 2 रेशियो का, मतलब वो सेम करना होता है। 2:1 दिया है, 3:2 दिया है, और यहाँ पे आपको डिफरेंस दिया होगा 10 इयर्स के बाद। वैसा वाला क्वेश्चन आया है एग्जाम में। ठीक है, नहीं, मतलब आपने जो टाइप करवा ना उसमें उसी में और आगे और क्वेश्चन नहीं है मतलब अभी ऐसे? नहीं वैसा और क्वेश्चन है, जितना टाइप है उतना करवाया। अभी उसी में क्या करते हैं वो लोग पता है, घुमा फिरा के देते क्वेश्चन, मतलब डायरेक्टली नहीं देंगे, मतलब थोड़ा लैंग्वेज बदल देंगे, और क्वेश्चन का आंसर वैसे ही सॉल्व करना होगा, लेकिन लैंग्वेज यहाँ का वहां करके देंगे। आपके पास पीडीएफ हो क्वेश्चन का तो हमें सेंड करो ना मैम। पीडीएफ नेट से मिल जाएगा आपको। ये थोड़ा लेंदी होता है मैम। लेंदी होता है हाँ, वो सॉल्व नहीं होता तो मतलब। पहले क्या करना है आपको, जो दिया है जो सिखाया उसको पहले प्रैक्टिस करो 2 से 3 बार, कि आपको एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। जो भी सिखाया उसमें से 2 से 3 बार करोगे तब ही आपको आएगा ना। आप अगर बीए वाला क्वेश्चन लिया है उसको प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो आगे का क्वेश्चन समझेगा कैसे, कि उसको सॉल्व कैसे, टाइप को कैसे सॉल्व करना है वो कैसे समझेगा, है कि नहीं। इसीलिए बोल रही 2 से 3 बार प्रैक्टिस करो। अगर वो आपको आ रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको वो वाले में भी प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन कैसा है ना, थोड़ा सा लेवल होता है, थोड़ा सा हाई हो जाता है। जैसे आप पहले क्या करोगे, इजी क्वेश्चन उठाओ, उसके बाद मॉडरेट लेवल के उठाओ, उसके बाद डिफिकल्ट पे जाओ। डायरेक्ट डिफिकल्ट पे जाओगे तो आपको कुछ भी नहीं समझेगा, ऐसा है। मैम वो ग्रेड पे आता है, वो डिफिकल्ट होता है या इजी होता है? वो तो डिपेंड करता है, देखो हर टाइप के क्वेश्चन वो लोग देते हैं, कभी कभी मिक्स भी दे देते हैं, तो उसमें कुछ कुछ इजी भी हो सकता है, कुछ कुछ हार्ड भी हो सकता है। क्योंकि अड्डा इसमें होगा टाइप या करते ग्रेडा हैं ना तो होगा। इसमें से नहीं हो रहा है। लेकिन वो नहीं मैम, मिक्सचर होता है क्वेश्चन का। क्या हुआ?
नहीं मतलब वो कैसा है कि वो अड्डा पे जो पैटर्न्स है वो एसएससी के पैटर्न्स ही है कि वो लोग खुद के पैटर्न पे डालते हैं, वैसा है नहीं नहीं, वो डाउट। लोग जो डालते हैं ना वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही डालते हैं। जैसे एग्जाम में अभी ट्रेंड चल रहा है ना, वैसे ही डालेंगे वो, जो अड्डा हो, क्योंकि उनको पता है बच्चे तभी देखेंगे ना, तो बच्चे कब फॉलो करेंगे जब आप एग्जाम ओरिएंटेड जाओगे। इसीलिए वो लोग वैसा ही पैटर्न डालते हैं, जो मतलब कभी कभी ऐसा क्वेश्चन डालते हैं कि वो बहुत हद से ज्यादा ही टफ कर देते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन होता है। लेकिन मतलब हर टाइम पे उस पे जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए अच्छा है। वैसे आ, आएंगे क्वेश्चन जैसे लेते हैं ना, वो वैसे वो आते हैं। ऐप है वो फ्री है या उसके लिए पे फ्री है, करना है फ्री है, हमें? फ्री है। अड्डा उसका वाला? टेस्ट सीरीज सबका सब ऐप फ्री है, लेकिन टेस्ट सीरीज लोगे ना तो आपको परचेस करना पड़ेगा। ओके। हाँ एंड एजेस का इतना ही है ना, मतलब टाइप। हाँ। ओके। मैम आपने सिंप्लीफिकेशन क्या करवा हो? दिया है? हाँ हाँ, सिंप्लीफिकेशन? कर हो गया। सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, सीरीज हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हुआ है। तो सिंप्लीफिकेशन में वो पावर वाला आता है ना मैम, वो हाँ नहीं हाँ करवाया मे बी। अच्छा, मतलब वो 2 raised to 3 होगा, या मतलब हाँ वो 3 के फिर ऐसे इंटू होता करने है, का वो सब, हाँ। मल्टीप्लाइड ऐसे होता है, वो बोल रहे हो ना। और अब हम्म, पूछा होगा क्वेश्चन में, मतलब 2 raised to x पूछा होगा, या तो 2 raised to क्वेश्चन मार्क होगा, ये बोल हाँ, रहे हो और ना। वो 3 मतलब 2 raised to 3 इंटू 3 उस ऊपर ही ब्रैकेट में देते हैं ना वो वाला। अच्छा मतलब ये 2 का स्क्वायर ऐसा, ऐसा ना। वैसा भी मतलब, और आपने कैसे 2 लिखा और 3 ऊपर लिखा ना पावर, हाँ 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 और हाँ। 3 के ब्रैकेट में 3 को इंटू करना है, डिवाइड करना है पावर वाला। अच्छा ओके ओके, वैसे मतलब इंटू हाँ 1/3 ऐसे। हाँ हाँ, वैसे ही आगे मतलब डिवाइड इंटू वो सब। अच्छा अच्छा वो नहीं करवाया मैं भी आपने। अच्छा। अभी फिलहाल तो सिंप्लीफिकेशन चाहिए क्या सबको, क्योंकि अभी तक पोर्शन कवर ही नहीं हुआ है पूरा का पूरा। उसके बाद तो फिर से हाँ होगा ही, ये सब तो होगा, सब आप पूछ सकते हो ये। लेकिन अभी तक पोर्शन पूरा ही नहीं हुआ है, तब तक नहीं ले सकते। जब सिंप्लीफिकेशन मैं होगा तो उसी में ही वो कवर कर सिंप्लीफिकेशन दिया जाएगा। प्रैक्टिस कर रही थी ना, उसमें क्वेश्चन बहुत आ गए थे तो वो सॉल्व नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने पूछा आपको। तो आप क्या करो, मैम को भेज दो, तृप्ति मैम को भेज दो, मैं आपको पर्सनली बता दूंगी हाँ वैसा ओके। क्वेश्चन। ठीक है, हाँ एक दो ओके ओके। बता दूंगी तो भी आप कर लोगे बाकी का। हाँ हाँ, वो पैटर्न पता चल जाएगा ना कैसे करना हाँ, है तो। क्योंकि मैंने दिया था आपको a⁻m, मतलब a⁻n, वो सब दिया था फर्स्ट लेक्चर में, मैंने दिया था सबको। हाँ, मे बी 1 से क्वेश्चन 2 नहीं मार्क्स। हुआ है मतलब, क्या हुआ? उसमें मतलब क्वेश्चन जहाँ तक मुझे पता है तब तक नहीं हुआ है। अच्छा अच्छा, होता है। फिर से करवा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप भेज दो, जो आपको डाउट है ना मैम को भेज दो, ठीक है। ग्रुप पे सेंड करो ना। हाँ, हाँ मैम को ओके। पर्सनली सेंड हेलो करो। हाँ हेलो हाँ। मैम, एक डाउट था। मिक्सचर और एलिगेशंस का वेटेज कितना होता है ये भी एसएससी में? 1 से 2 मार्क्स के लिए आएगा, 1 से 2 ही है। सब जो वर्ड प्रॉब्लम है ना वो 1 से 2 मार्क्स के लिए आता है, मैम सबका इतना ही वेटेज है। हाँ बोलो। मैम ये वो वापस पढ़ाएंगे मिक्सचर और हाँ एलिगेशंस? हाँ जरूर पढ़ेंगे, क्यों नहीं पढ़ेंगे, जरूर पढ़ेंगे। पोर्शन पूरा कवर करना बाकी है ना, सबका पूरा कवर हुआ ही नहीं, किसी का भी नहीं हुआ अभी तक। ठीक है, और कुछ डाउट है? अब तक मैम कितने चैप्टर्स हो गए हैं? क्या बोल रहे हो? अब तक आपने कितने चैप्टर्स करवाए हैं? अभी कितना करवाए वो तो नहीं बता सकती, लेकिन 3 से 4 बाकी है चैप्टर्स, इतना सिर्फ बाकी 3 है। से 4 ही बाकी है? हाँ, 3 से 4 ही बाकी है। ठीक है, उसके बाद फिर से सिंप्लीफिकेशन। उसमें DI वो सब आ गया कि वो अलग हाँ, है? डीआई के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। डीआई पूरा कवर होने, जब तक पूरा का पूरा पोर्शन कवर नहीं होता तब तक डीआई नहीं करवा सकते। मतलब 3 से डीआई 4 के लिए चैप्टर्स हाँ, बाकी। एक्चुअली डीआई के लिए ना बहुत टाइम जाएगा वो समझाने के लिए, क्योंकि बहुत सारा टाइप्स होता है डीआई का। 5 मार्क्स के लिए कंपलसरी आएगा ही डीआई, एसएससी में 5 मार्क्स के लिए आता है, इसीलिए थोड़ा बैंकिंग में? fast होता है। बैंकिंग में भी आएगा, एसएससी में भी आएगा, 5 मार्क्स के लिए आता ही है।
मैम अभी आप न्यू टॉपिक स्टार्ट करोगे? हाँ, न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके मैम। चलो तो स्टार्ट करें। यस मैम। ठीक है, चलो। टाइम एंड वर्क, इसका भी 2 से 3 मार्क्स के लिए आएगा ये वाला, और ये बैंकिंग के लिए डीआई आ सकता है 5 मार्क्स का, और ये जो 2 से 3 मार्क्स है वो सबके लिए बैंकिंग, एसएससी और रेलवे तीनों के लिए। ठीक है, 5 मार्क्स का डीआई सिर्फ बैंकिंग में आ सकता है। यहाँ पे ना सिर्फ एक ही फॉर्मूला होगा, वो क्या होगा, डेज इनटू एफिशिएंसी इक्वल्स टू वर्क। ये एक ही फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। उसमें डेज मतलब क्या होगा, आपको डेज दिया जाएगा कि ए इतने दिन में एक काम खत्म करता है, मतलब वर्क। ठीक है, या तो बी इतना दिन लगता है बी को एक काम करने के लिए, मतलब डेज दिया जाएगा। एफिशिएंसी का क्या मतलब होता है, हर एक पर्सन की कैपेसिटी। हर एक पर्सन की कैपेसिटी अलग अलग होती है, सबकी सेम नहीं होती है, सबकी अलग अलग होती है। तो हर एक की एफिशिएंसी अलग अलग होगी, तो उसको क्या बोलेंगे कि एक दिन में वो कितना काम कर सकता है, मतलब उसकी कैपेसिटी क्या है, मतलब उसकी एफिशिएंसी क्या है। तो एफिशिएंसी इनटू डेज क्या हो जाएगा, हमारा टोटल वर्क। वर्क मतलब हमारा टोटल काम। ठीक है, ये लिख लो पहले। एलसीएम सबको आता है, मैंने लिया है 2 से 3 बार, बेसिक का लेक्चर हुआ है, एलसीएम मैंने लिया है। आता है मैम। एलसीएम लीस्ट कॉमन वैल्यू होता है। एलसीएम का मतलब देखो, 3 और 8 दोनों का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम का मतलब क्या होगा, यहाँ पे क्या आएगा एलसीएम का वैल्यू, बताओ, बाकी सब लोग बताओ। 24 कितना होगा, 24 24 होगा। कैसे होगा, देखो 3 का टेबल होता है और 8 का टेबल। ठीक है, 3 6 राइट है ना, बराबर था, बराबर। ये देखो 3 का टेबल है, ये 8 का टेबल है। ठीक है, इसमें देखना है दोनों के टेबल में सबसे कम से कम टाइम में कौन सा वैल्यू कॉमन आएगा, मतलब 8 के टेबल में भी आना चाहिए, 3 के टेबल में भी आना चाहिए। कौन सा आएगा, 24 ही आएगा मैम। 24 ही आएगा ना, यहाँ पे 16 नहीं आता 3 के टेबल में, 8 भी नहीं आता, 24 ही आएगा, तो वो क्या हो जाएगा, उसका एलसीएम। ठीक है, इसका अलग मेथड भी है, 3 लिख दो और 8 लिख दो। ठीक है, जब यहाँ पे प्राइम नंबर होगा, 3 प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का मतलब पता है ना, जो खुद के टेबल में आएगा और 1 के टेबल में आएगा, और किसी के भी टेबल में नहीं आएगा और डिवाइड भी नहीं होगा, मतलब 3 के टेबल में आता है और 1 के ही टेबल में आता है। तो ये वाला जब प्राइम नंबर होगा तब क्या करना है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दो डायरेक्ट, जब प्राइम नंबर होगा। अभी 6 12 नहीं 6 14 और 8, इसका बताओ, बाकी सब लोग बताओ क्या आएगा एलसीएम, कितना कितना आएगा, अलग अलग होता है। चलो, हाँ बोलो बोलो, एलसीएम और एचसीएफ अलग अलग। नहीं नहीं अलग अलग होता है, बताओ। 6 14 8 ये इसका 3 का 168 है क्या मैम? 168 देखते हैं, चलो। हाँ मैम 168। 168 आ रहा है। 6 हाँ। 14 और 8 तीनों को क्या करेंगे, पहले देखेंगे तीनों को डिवाइड कौन से नंबर से कर सकते हैं, छोटा से छोटा वैल्यू।
2 से हो सकता है, ठीक है, 2 लिख दो यहाँ पे, ठीक है। 2 इंटू कितना होगा 6, 3 करेंगे, 2 इंटू 3 करेंगे तभी 6 आएगा। 2 इंटू यहाँ पे क्या आएगा 7 आएगा, 2 इंटू 4 आएगा, ठीक है। अभी देखो तीनों का तीनों और किससे डिवाइड होगा, नहीं होगा। तो देखो 2 एटलीस्ट किसी से डिवाइड हो रहा है, 2 भी नहीं हो रहा है, तो कोई भी नंबर नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे 3 7 4 एज इट इज लिख दो। 7 इंटू 3 कितना हो जाएगा 21, 21 इंटू 2 कितना होगा 42, और 42 इंटू 4 168 आएगा। हाँ, तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा 168, ठीक है। मैम वो 374 आपने लिखा ना, हाँ, वो फिर ऐसे नहीं करेक्ट ना, 2 से फिर वो 1 को डिवाइड कर 4 को डिवाइड एक करेंगे। नहीं, एटलीस्ट 2 होना चाहिए, एटलीस्ट 2, और मैक्सिमम कितना भी चलेगा, ठीक है। 2 होना ही एटलीस्ट 2 चाहिए। होना चाहिए, सिर्फ 1 हो रहा है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। एटलीस्ट डिवाइड करने के लिए 2 तो होना चाहिए ना, तो इसके लिए ये हाँ, सिर्फ हो रहा था अकेला, तो क्या नहीं हो रहा है ना, बाकी का कोई नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे तीनों को तीनों एज इट इज लिख देंगे। ओके। 12 16 और 8 इसका बताओ, सेम मेथड से करो। करो, ये सिर्फ इस चैप्टर में नहीं, हर एक चैप्टर में होता है एलसीएम, एलसीएम को स्किप मत करो कभी। 48 राइट है, आया 48, समझा कैसे करना है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, देखो ऐड हो गया, लेकिन कैसे निकालते वो नहीं पता, क्योंकि टाइम एंड वर्क में आपको पहले एलसीएम निकालना ही होगा, इसीलिए। आया, हाँ, तो भी आंसर आने से मतलब है। हाँ, वहाँ पे स्टेप, स्कूल कॉलेज में स्टेप्स का मार्क्स मिलेगा, तो आंसर आएगा। हाँ, वैसे आ सकता है। बाकी सबका आया 48, बोलो आया नहीं। 12 16 8 तीनों का तीनों 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 इंटू 6 होगा 12, 2 इंटू 8 होगा 16, 2 इंटू 4 होगा 8, फिर से 2 ले सकते हैं यहाँ पे। 2 इंटू 3 होगा 6, 2 इंटू 4 होगा 8, और 2 इंटू 2 होगा 4। अभी तीनों का तीनों नहीं हो रहा है, 2 हो रहा है, एटलीस्ट ये वाला 2 हो रहा है, तो क्या करेंगे, ये वाला नहीं हो रहा है ना, तो एज इट इज लिख दो 3, 2 इंटू 2 और 2 इंटू 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 एज इट इज आएगा, 2 एज इट इज आएगा। 1 का वैसे भी वैल्यू नहीं, तो नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24, 24 इंटू 2 48। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ए, रेणु का बात याद आया मुझे। ए कैन डू अ piece of work in 16 days while B can do same work in 12 days and A, B, C
can do same work in 4 days, then find in how many days she can do the same work. Wrong equation. Out of equation. Printing mistake. Printing mistake. क्या करना है? 5 days. E can क्या हुआ? 5 days आया? एक सेकेंड. 5 हाँ. नहीं 5 नहीं है. C का पूछा है ना? ओनली C का पूछा है. कितना आया? 9 and 3/5. 9 3/5. वेरी गुड. राइट है. 9 3/5. A can do a piece of work in 16 days. मतलब A एक पर्सन है, वो एक पीस ऑफ वर्क मतलब काम दिया है उसको, वो सेम काम वो 16 डेज में करता है. ठीक है. While B के बारे में बोला है B can do सेम वर्क मतलब जो A करता है वो ही सेम वर्क 12 डेज में करता है. ठीक है. और उसके बाद क्या बोला? ABC मतलब तीनों का तीनों साथ में बोला है. ABC तीनों का तीनों साथ में वो ही सेम वर्क 4 दिन में करते हैं. तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? A कितना आएगा? 16. क्या हुआ? 9 3/5 आया. 9 3/5. राइट है. राइट है. B कितना आएगा? 12 डेज आएगा. A B C तीनों का कितना दिया है? 4 डेज दिया है. ठीक है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? तीनों का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे. कितना आएगा एलसीएम? 48. बताओ बाकी लोग. एलसीएम 48. हाँ राइट है. बाकी सब लोग बताओ. एलसीएम अभी जैसे बताया मैंने 48 वैसे करना है. 16 के टेबल में, 12 के टेबल में, 4 के टेबल में देखो 48 आता है. यस मैम. वो हो जाएगा एलसीएम. ठीक है. ये जो 48 होगा वो हमेशा हमारा क्या हो जाएगा? वर्क. टोटल वर्क. तीनों का एलसीएम जो भी आएगा, तीनों का तीनों वैल्यू रहेगा, उसका एलसीएम आएगा, वो हमारा वर्क हो जाएगा. ये जो ऊपर दिया है वो क्या है? डेज है. उन्होंने दिया डेज है. ठीक है. इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे तभी 48 आएगा? 16 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तभी 48 आएगा? 3. 12 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4. और यहाँ पे 12. 12. तो ये जो 3 4 और 12 है वो क्या हो जाएगा? हमारा एफिशिएंसी. 3 का A का एफिशिएंसी 3 होगा, B का एफिशिएंसी 4 होगा और ABC तीनों का मिला के एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 12. ठीक है. यहाँ तक समझा सबको? ये हमेशा वर्क होगा. ऊपर जो लिखेंगे वो हमेशा डेज होगा. यहाँ पे जो लिखेंगे वो हमेशा एफिशिएंसी ही होगा. ठीक है. और इतना बात याद रखो कि एफिशिएंसी कभी चेंज नहीं होगा. ए का एफिशिएंसी 3 है तो डेज चेंज हो सकता है लेकिन एफिशिएंसी कभी चेंज नहीं होगा. ठीक है.
और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज सी कैन डू द सेम वर्क, मतलब 48 कम सी कितने दिन में, कितना दिन लगता है सी को, यही पूछा है, कितना डेज लगता है। तो क्या करेंगे यहाँ पे सी लिख दो, ठीक है। अगर ए बी सी तीनों का एफिशिएंसी 12 है, उसी में से ए का अगर 3 है, बी का अगर 4 है, तो सी का कितना आएगा, 5 आएगा। यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे देखो 3 है 4 है, 7 हो जाएगा, दोनों का एडिशन ए और बी का। और यहाँ पे क्या है, ए बी सी तीनों का है ना, तो इसमें क्या इंक्लूड होगा, तीनों का एफिशिएंसी इंक्लूड होगा। तो उसी में से 3 किसका है, ए का है, इसी में से 4 किसका है, बी का है, तो 4 + 3 7 हो जाएगा। 12 में से 7 माइनस करेंगे 5 आएगा, तो 5 सी का एफिशिएंसी हो जाएगा, समझा। तो डेज क्या होगा, डेज का फॉर्मूला क्या है, वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। डेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है, 48 है, तो 48 ऊपर आएगा डिवाइडेड बाय सी का एफिशिएंसी कितना है हमारा, 5 आया, तो 5 क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अभी इसको डिवाइड पॉइंट में नहीं निकालना है, पॉइंट में कभी भी ऑप्शंस नहीं आएगा, मतलब पॉइंट में नहीं निकालो, फ्रैक्शन में निकालेंगे, लेकिन पॉइंट में क्योंकि ऑप्शंस नहीं आएगा। तो इसको देखो 48 आता है क्या 5 के टेबल में, नहीं आता है। तो 48 से क्या हुआ, किसी को डाउट है क्या, 48 से जस्ट पहले कौन सा वैल्यू आएगा, 48 से जस्ट पहले 5 के टेबल में 45 आएगा, 45 आएगा। 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तभी 45 आएगा, 9 हमारा 45 आया था वैल्यू, ठीक है। अभी हमें 48 चाहिए, तो कितना ज्यादा चाहिए, 3 ज्यादा चाहिए, तो 3 क्या लिख देंगे, ऊपर लिख देंगे 3, और डिवाइडेड बाय 5 डेज। 5 यहाँ पे डिवीजन में है, तो हमेशा 5 ही डिवीजन में, जो भी वैल्यू नीचे है वो ही नीचे आएगा, ठीक है। 9 3/5 डेज हो जाएगा। ये सबसे फास्ट मेथड है क्या, ये टाइप के सम का? क्या ये टाइम के सम का क्या बोल रहा हूँ, ये टाइप के सम्स का मतलब टाइम एंड वर्क का ये सबसे फास्टेस्ट मेथड है। हाँ यही फास्टेस्ट मेथड है, और ये समझने के लिए भी आसान है। हुआ, ये पता चला ना 48/5 का कैसे करना है, क्या हुआ, इस साइड वाला ए बी और ए बी सी वाला एफिशिएंसी वाला वापस से रिपीट करो ना। यहाँ पे 12 कैसा है, समझा आपको, नहीं हाँ, समझा, वो समझा, आप ठीक है। हमेशा एफिशिएंसी क्या होती है, वर्क क्या होती है, वो थोड़ा कंफ्यूजन था। देखो यहाँ पे तीनों दिया था, ये तीनों दिया था हमें पहले, ठीक है। हाँ। वो क्या था, वो डेज था ना, यहाँ पे डेज ही दिया था, तो ये ऊपर जो वैल्यू लिखेंगे हम वो हमेशा डेज ही होगा, ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चन में ऑलरेडी दे देंगे, ठीक है। ए इतने दिन में एक काम कंप्लीट करता है, बी इतने दिन में करता है, तो वो दे देंगे, तो ये ऊपर जो लिखेंगे वो हमेशा डेज ही होगा, ठीक है। यहाँ पे भी निकालेंगे हम, वो डेज ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे डेज हो गया, तो क्या करना है, सबसे पहले तीनों का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकाला तो जो एलसीएम आएगा तीनों का वो हमेशा वर्क ही हो जाएगा, वो हमेशा हमारा वर्क होगा, ठीक है। एलसीएम मतलब वर्क होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये वैल्यूज है, हमें पता है, ये पता है, तो ये वैल्यूज निकाल सकते हैं ना। इसी को, ये वाला जो वैल्यू होगा इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये वैल्यू आएगा, क्योंकि ये डेज है, डेज इनटू एफिशिएंसी इक्वल्स टू वर्क है ना। डेज को मल्टीप्लाई करेंगे एफिशिएंसी, तो ये क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी हो जाएगा हमारा, डेज इनटू एफिशिएंसी इक्वल्स टू वर्क। तो ये वाला वैल्यू है 16 इंटू 3 किया तभी 48 आया। तो अगर उल्टा जाना है तो क्या करेंगे, 48 डिवाइडेड बाय 16 करेंगे तो 3 आ जाएगा, 48 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तभी 4 आ जाएगा, 48 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तभी 12 आ जाएगा। तो ये वैल्यूज क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी होगा हमारा हमेशा। यहाँ पे जो लिखेंगे
हाँ सी का फाइव जैसा है, देखो ये एबीसी सी है का ना, जो फाई आया वो एफिशिएंसी। ये एफिशिएंसी है, ये वाला डेज नहीं है, ये वाला एफिशिएंसी है। ओके तो 48 वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी करेंगे तभी यहाँ पे डेज आएगा, समझा? समझा मैम। ओके। A and B can do a certain work in 12 days. B and C in 15 days. And A and C in 20 days. Then find in how many days A, B, C can do same work. ए बी सी को कितना डेज लगेगा सेम वर्क कंप्लीट करने के लिए, वो पूछा। और आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, ए बी साथ में आएगा, ये है ना ए एंड बी, ए एंड सी और बी एंड सी, दोनों का दोनों यहाँ पे दो साथ में काम कर रहे हैं, अलग अलग नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। मैम 60 एलसीएम। मैम 10 आंसर आएगा, 10 डेज। एक सेकेंड, राइट है, राइट है, ओके मैम। आया 10। और किसी का आया, आप बताओ कितना। बताओ। और किसी का आया आंसर? मैम 60 मतलब उसमें अभी कैसे करना है वो नहीं आ रहा आगे। अच्छा, आपका एलसीएम आया? एलसीएम बात तो रहता है ना, आया? 70 तो आता है एलसीएम, तीनों का एलसीएम निकालेंगे ना सबसे पहले। 72 आता है ना। मैं 60 आते हैं मैम नहीं एलसीएम। 72 आएगा।
16. तीनों के टेबल में आना 60. चाहिए ना, 70 to 20 के टेबल में नहीं आएगा, हाँ 60 आएगा। तो उसके बाद एफिशिएंसी आएगा, पहले जो एलसीएम होगा वो वर्क अज्यूम करेंगे हम, उसके बाद एफिशिएंसी आएगा, ए बी बी सी और ए सी तीनों का अलग अलग आएगा। फाइव आंसर आ रहा है, फाइव तो नहीं है। फाइव कैसे आ रहा है, मुझे वही समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे भी एक स्टूडेंट का फाइव आया है, 5, 10, 15, आंसर 10 है, 10। आया क्या? A and B can do a certain work in 12 days, ठीक है, लिख दे यहाँ पे A and B साथ में 12 दिन में काम करते हैं। उसके बाद B and C कितने दिन में काम करते हैं? 15 डेज। उसके बाद A and C 20 डेज। ये तीनों का एलसीएम कितना आएगा? 60 आएगा। ओके, 12 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तभी 60 आएगा? 5। 15 इंटू 4 होगा 60, 20 इंटू 3 होगा, ठीक है, 5, 4, 3। अभी देखो हमें क्या चाहिए, आंसर में किसके बारे में बोला है, हमें क्या चाहिए? एबीसी साथ में चाहिए, एबीसी चाहिए, एबीसी का डेट चाहिए, ठीक है। अभी मुझे बताओ यहाँ पे तीनों में जो ए आ रहा है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 बार रिपीट हो रहा है। बी कितनी बार हो रहा है? 2 बार। 2 ही बार हो रहा है। सी कितनी बार हो रहा है? 2 बार। 2 ही बार हो रहा है। और हमें कितनी बार चाहिए? हमें कितनी बार चाहिए? 1 बार। 1 बार चाहिए ना। सब 2 बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पे हमें सिंगल टाइम चाहिए, तो क्या करेंगे, सबका एडिशन कर दो। ये 5 + 4 + 3 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। इन तीनों का एडिशन 12 होगा, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? 2 करेंगे। क्यों? क्योंकि सब 2 बार रिपीट हो रहा है, हमें एक टाइम चाहिए, एक टाइम कर लेने के लिए क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय 2। तो हमारा एफिशिएंसी कितना आएगा? 6 आएगा। ये क्या आया? 6 एफिशिएंसी। डिवाइडेड बाय 3 मत करना, डिवाइडेड बाय 2 ही आएगा यहाँ पे, क्योंकि 2 बार रिपीट हो रहा है, इसके लिए डिवाइडेड बाय 2 आया। 6 एफिशिएंसी आया, डेज 10 डेज आएगा। एबीसी को कितना टाइम लगेगा? 10 डेज लगेगा। 10 इंटू 6 60 होता है ना। हमारा एफिशिएंसी 6 है, तो 60 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे, कितना आएगा? 10 डेज। हमारा आंसर होगा 10 डेज। 2 बार हो रहा है तो मतलब टोटल वर्क को डिवाइड करेंगे ना। हाँ, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सब है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2A 2B और 2C हो जाएगा, तीनों का एडिशन प्लस करेंगे तभी। ये 2 बार हो जाएगा एबीसी। ये 5 + 4 + 3 12 हो जाएगा ना। 2 इंटू एबीसी होगा, तो एबीसी के लिए क्या करेंगे? 12 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, कितना आएगा? एबीसी = 6 आएगा। समझा? हाँ, 3 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे। हाँ, किसी को डाउट है? आपको समझा? किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? नो मैम।
वो मेथड जो बताता वही करना है, सेम मेथड आएगा कोई भी हो सकता है. जे आपल्याला जर काढायचं असेल 10% आपल्याला माहिती असतं पाहिजे व्याज कसं काढायचं हे होते. आपल्याला जर माहिती असेल 10% त्याशी जे जे आपल्याला सॉल्व करतायत ना कसं काढायचं बताऊंगी बाद में लेक्चर के बाद. ठीक है, लेक्चर के बाद कुछ बताऊंगी. हुआ? A can do a certain work in 10 days. B can do the same work in 12 days. They started work together, but after 5 days, A left and B finished remaining work in how many days? सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, उसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया है वो पढ़ेंगे. किसके बारे में दिया है, कितना दिन दिया है, कौन कितना दिन काम कर रहा है, उसके बाद कौन छोड़ रहा है. वनडे आएगा मैम. कितना बोल रहे हो? 1 डे. राइट हाँ. राइट राइट. आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या मैम? हुआ? हुआ? अच्छा, अब आंसर निकाल के दिखाएंगे सपोज. आया आपका? अच्छा 1 है. बोलो मत वो. और किसी का आया आंसर?
सिक्स मैम 6 टोटल डेज बता रहे हो या रिमेनिंग वर्क बता रहे हो? बी फिनिश्ड, उन्होंने पूछा बी फिनिश्ड रिमेनिंग वर्क इन हाउ मेनी डेज, तो जो बचा हुआ वर्क है वो कितने दिन में खत्म हुआ वो पूछा है। अच्छा मुझे बस आंसर से मतलब है। कैसे भी आए उनको भी आंसर से मतलब है, एग्जाम में एग्जामिनर को भी आंसर से मतलब है। A can do a certain work in 10 days, ठीक है, यहाँ पे लिख दो A 10 डेज के लिए काम करता है, ठीक है, एक वर्क 10 डेज में करता है। B का कितना दिया है? B का दिया है 12 डेज, ठीक है, तो A और B का एलसीएम निकालेंगे सबसे पहले, कितना आएगा? 10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तभी 60 आएगा? 6 12 इंटू 560। यहाँ तक आया सबको? हाँ आया, ठीक है। क्या हुआ, डाउट है क्या? दे स्टार्टेड, दे का मतलब क्या होगा यहाँ पे? ए और बी दोनों साथ में होगा ना, दे का मतलब दे दिया यहाँ पे, दे स्टार्टेड का मतलब क्या होगा? ए और बी साथ में काम करना चालू किया दोनों ने, ठीक है, दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर, ठीक है, तो बट आफ्टर 5 डेज, 5 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो इसका क्या मतलब हुआ? ये सेंटेंस का क्या मतलब हुआ बताओ? तब तक दोनों ने साथ ही काम किया था। तो यहाँ पे क्या होगा देखो, डेज इनटू एफिशिएंसी इक्वल्स टू वर्क होता है, ठीक है, तो इसका क्या मतलब होगा? दे ए और बी ने 5 दिन तो काम किया होगा ना, क्योंकि 5 दिन के बाद ए छोड़ रहा है, तो इसका क्या मतलब है? 5 दिन तक ए और बी दोनों साथ में थे, तो यहाँ पे क्या होगा? ए एंड बी लिखेंगे हम। डेज कितना आएगा? 5 डेज आएगा, 5 डेज आएगा, इनटू एफिशिएंसी कितना आएगा? 6 + 5 करेंगे, दोनों का एफिशिएंसी ऐड करेंगे, इनटू 11 होगा। 11 × 5 कितना होता है? 55 होता है, ठीक है, 55 काम खत्म हो गया, लेकिन हमें कितना काम करना है? 60 काम करना है। 60 में से ही 55 खत्म हो गया, कितना काम करना बचा है? रिमेनिंग 5 काम करना बचा है, ठीक है, ये बचा हुआ काम है, दोनों का एडिशन 60 आना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे 60 आ रहा है, तो ये वाला राइट है, मतलब 5 काम करना बचा है, ठीक है, तो जो बचा हुआ काम है वो कौन करेगा? बी करेगा, क्योंकि ए ने तो लेफ्ट कर दिया है, तो अकेला कौन बचेगा? बी, बी बचेगा, बी को काम करना खत्म करना पड़ेगा। बी का एफिशिएंसी कितना है? 5 है बी का एफिशिएंसी, तो यहाँ पे लिख देंगे एफिशिएंसी के जगह पे 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेज हो जाएगा, ठीक है, तो जो ये वाला काम है वो रिमेनिंग है ना, और क्वेश्चन में भी पूछा है कि बी फिनिश रिमेनिंग वर्क इन हाउ मेनी डेज, तो ये वाला जो 5 दिन है उससे कोई मतलब नहीं अभी, क्योंकि उन्होंने पूछा कि रिमेनिंग जो बचा हुआ काम है वो कितने दिन में हुआ, तो डेज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये 5 है डिवाइडेड बाय ये 5 डिवाइड हो जाएगा, मतलब 5/5 1 डे हो जाएगा आंसर हमारा। तो जो बचा हुआ काम बी ने कितने दिन में किया? 1 दिन में किया। अगर क्वेश्चन में पूछेंगे टोटल डेज कितना लगा, तो आंसर क्या आएगा? टोटल डेज, पूरा काम करने के लिए कितना टाइम लगा, कितना डेज लगा? कितना? 6
5 + 1 6 हो जाएगा ना। 5 दिन 55 काम किया। ये डेज किसके लिए लिखा है? आपके लिए तो लिखा है। 5 + 1 6 हो जाएगा। किसी को डाउट है इसमें? हुआ? किसी को डाउट है? नो मैम। चलो बच्चे जो A, B, and C can do a piece of work in 15, 10, 12 days. They started doing a work together, but after 2 days, she had to leave a job and B work for 2 more days before A left a job. Then, in how many days total work get completed?
1 2/3 डेज है क्या? 1 2/3 है क्या? एक टोटल बताओ, टोटल डेज कितना लगा वो बताओ। टोटल वर्क बोला है ना यहाँ पे, तो 11 टोटल वर्क days, बताओ कितना टाइम लगेगा, कितना? 11, 11 नहीं आ रहा है, पूरा का पूरा ऐड कर दो टोटल डेज, रिमेनिंग नहीं पूछा दो, टोटल वर्क पूछा है। फाइव 2/3। 5 2/3 राइट है। आपका नाम? मंदार। राइट है मंदार, वेरी गुड मंदार। सीखा, सी ने तो छोड़ दिया है। ए का 15 आएगा, बी का 10 आएगा और सी का 12 आएगा। तीनों का एलसीएम कितना आएगा? 60 आएगा। 60 15 इंटू 4, 10 इंटू 6, 12 इंटू 5। यहाँ तक आया होगा सबका, ठीक है। उसके बाद क्या बोला? दे। तो दे का मतलब क्या होगा? एबीसी साथ में, दे स्टार्टेड डूइंग वर्क टुगेदर, ठीक है। एबीसी ने साथ में काम करना चालू किया। यहाँ पे आएगा डेज इंटू एफिशिएंसी इक्वल्स टू वर्क। तीनों ने साथ में काम करना चालू किया, तो हम भी तीनों से स्टार्ट करेंगे, एबीसी को साथ में काम करवाएंगे, ठीक है। आफ्टर 2 days सी हैड टू लिव अ जॉब, ठीक है। तो सी ने कितने दिन के बाद काम छोड़ा है? 2 दिन के बाद छोड़ा है। तो एबीसी ने कितने दिन के लिए काम किया होगा? 7 6 by 9 है आंसर। 11 नहीं आ रहा, 11 नहीं है। 7 6 by 9। 7 6 by 9 नहीं, 7 6 by 9 नहीं, 7 6 by 9 नहीं है। एबीसी ने 2 दिन काम किया होगा ना, इनटू एफिशिएंसी कितना आएगा? 15 15 आएगा। 15 इंटू 2 कितना होगा? 30 होगा। मतलब 30 काम किसने किया? एबीसी ने साथ में 2 दिन मिलके किया, ठीक है। सी ने छोड़ दिया, अब कौन बचा? ए बी बचा। तो अभी ए और बी काम करेगा। ए एंड बी वर्क फॉर 2 more days। तो यहाँ पे कितना डेज आएगा? 4 आएगा पक्का। 2 दिन तो काम कर लिया है ना ए बी ने। 2 more days का क्या मतलब है? ऑलरेडी ए और बी ने यहाँ पे 2 दिन काम किया है और 2 दिन काम कर रहा है ए और बी, मतलब 2 दिन ही आएगा, 4 दिन नहीं आएगा। 2 दिन यहाँ पे काम किया है और यहाँ पे काम कर रहे हैं, और 2 more days का क्या मतलब है? यहाँ पे काम किया, उसके बाद और 2 more days कर रहा है, तो यहाँ पे 2 दिन आएगा। इनटू यहाँ पे क्या वैल्यू आएगा? 10 ए का एफिशिएंसी 4, बी का 6, दोनों का एडिशन 10 आएगा। 10 इंटू 2 कितना होगा? 20 हो जाएगा, ठीक है। अभी जो किसने छोड़ दिया? ए ने छोड़ दिया। अब कौन काम करेगा? बी काम करेगा। कितना काम करेगा वो बताओ, कितना काम करेगा बी? कितना 10 काम करेगा? 10 वर्क कितना आना चाहिए? 60 आना चाहिए। कितना काम हो गया? 30 20। तो यहाँ पे क्या आएगा? 10। टोटल कितना होना चाहिए? 60 होना चाहिए। 60 काम होना चाहिए, 30 हो गया, 20 हो गया। 10 काम करना बचा है, तो 10 काम कौन करेगा? बी अकेला करेगा। बी का एफिशिएंसी कितना है? 6 है। तो यहाँ पे एफिशिएंसी की यहाँ पे लिख देंगे 6 इनटू यहाँ पे क्या आएगा? डेज। तो डेज कितना आएगा हमारा? 10 डिवाइडेड बाय 6 आएगा। यहाँ पे डिवीजन डिवाइड कर सकते हैं 10 और 6। 2 इंटू 3 होगा
2 into 5 कितना बचा? 5/3 बचा। ठीक है, 5/3 को फ्रैक्शन में कैसे करोगे? फ्रैक्शन में क्या आएगा वैल्यू? 3 देखो 5 डिवाइड हो सकता है 3 से, हाँ 5 डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, तो 5 से कम वैल्यू देखो 3 के टेबल में क्या आएगा? 5 से कम वैल्यू 3 आएगा। 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तभी 3 आएगा? 1। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 3 into 1 3 होता है। 3 गया, कितना बचा? कितना बचा? कितना बचा? 2 2 बचा। 2 बचा, जो बचेगा वो ऊपर आएगा, डिवाइडेड बाय 3 एज इट इज लिखेंगे। 1 2/3 डेज आएगा। लेकिन ये 1 2/3 डेज है, वो 10 काम करने के लिए 1 2/3 डे लगा है। ठीक है, अगर उन्होंने क्वेश्चन में पूछा होता रिमेनिंग काम करने के लिए कितना डेज लगेगा, तब हमारा आंसर होता 1 2/3। लेकिन उन्होंने क्या पूछा है? टोटल वर्क पूछा है, मतलब 60 पूछा है, तो 60 काम करने के लिए हमें कितना डेज लग रहा है? बताओ कितना डेज आएगा? 60 काम करने के लिए कितना डेज आएगा? टोटल डेज कितना लगा काम करने के लिए? 5 2/3 2 + 2 + 1 2/3 मतलब 2 + 2 + 1 2/3 तो 5 2/3 डेज। क्योंकि ये भी तो डेज ही है ना। पहले 30 काम करने के लिए 2 दिन लगा, 20 काम करने के लिए 2 दिन लगा, और 10 काम करने के लिए 1 2/3 डे लगा। तो सबका एडिशन होगा 2 2 + 1 5 2/3। किसी को डाउट है? मैम और कोई मेथड है या इसी पे की मेथड है? क्या बोल रहे हो? इससे कोई और मेथड है क्या? और मेथड नहीं, ये वाला बेस्ट मेथड है। एक ही मेथड से सब क्वेश्चंस आएगा। ये वाला क्योंकि देखो दूसरा वाला मेथड है ना, तो वो मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है बहुत, समझता नहीं। ये कैसे स्टेप बाय स्टेप जाना है, कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगा। हुआ क्या? डाउट है किसी को? आपको डाउट है? समझो पक्का? A and B each can do a work in 15 and 18 days. They started work together. But A left and B finished remaining
work in 7 days. After how many days from the beginning? A. Leave. स्टार्ट से कब छोड़ा है ए ने, कितने दिन के बाद छोड़ा है वो पूछा है. मैम हाँ बोलो. एसएससी के प्री में डीआई आता है? प्री में तो दिया आता है, लेकिन सिंपल वाला आएगा. इतना टफ मतलब जो हमारा ऐसा बार ग्राफ होता है ना, मतलब ऐसा वैसे ही आता है, या तो सर्कल दिया होगा, ऐसा होता है. ये ऐसे ही टाइम आता है, वर्क easy वाला होता है. नहीं, टाइम एंड वर्क वैसा देखो, वैसा मेंस में आ सकता है, वैसा प्री में आया तो नहीं अभी तक. नहीं, ये टाइम एंड वर्क पाइप एंड सिस्टम और वेजेस वाला होने के बाद फिर डीआई लोगे? नहीं अच्छा, इसके बाद पूछ रहे हो क्या? हाँ, ये 2-3 चैप्टर्स बचे हैं ना. हाँ तो उसके बाद डीआई बचेगा ना, तो डीआई ले लेंगे. ओके. फाइव डेज. एक सेकंड. 5 days राइट है. वेरी गुड. कहीं आप वैसे ही तो नहीं? क्या? हाँ जैसा थर्ड क्वेश्चन था ना, वैसा ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा उल्टा है. थर्ड क्वेश्चन जैसे किया था वैसे ही करना है. हाँ मैम 5 आया. 5 आया. वेरी गुड. राइट. आपने बोला ना वो थर्ड वाला, उसके बाद आंसर आ गया 5. आया ना. राइट. चलो वेरी गुड. थर्ड वाला देखो कैसा किया था. मैम 5 days. 5 days. ओके. वेरी गुड. मैम 5 days. वेरी गुड. राइट.
बाकी सब लोग भी बताओ। आया? हाँ, वो थोड़ा सा घुमा है, वो ही दिया है क्वेश्चन में, लेकिन थोड़ा सा घुमा है। थर्ड जैसा क्वेश्चन है वैसा ही है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज इधर का उधर करके दे दिया है। लो करो। शॉर्ट में आया है। हम भी करके दिखाएंगे। जैसे थर्ड किया तो वैसे ही क्यों नहीं आ रहा? वैसा ही है। हाँ बस। वाह। ए का डेज कितना दिया है? 15 दिया है। बी का कितना दिया है? 18। दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 90 आएगा। 90। 15 इंटू 6 होगा 90। 18 इंटू 5 होगा 90। ठीक है, ये आया। इसके बाद क्या बोला? दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर। तो यहाँ पे क्या आएगा? डेज इंटू एफिशिएंसी इक्वल्स टू वर्क। ठीक है, तो दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर, तो दोनों ने साथ में काम किया होगा स्टार्टिंग में। ठीक है, ए और बी ने स्टार्ट किया काम, कितने दिन के लिए किया? वो तो निकलना है, ये तो निकलना है ना हमें। इनटू क्या हो जाएगा? एफिशिएंसी। लिख दो 6 + 5 11 आएगा। 11। यहाँ पे x मान सकते हैं हम डेज को। ठीक है, यहाँ पे x मानो या d मानो, दोनों का मतलब सेम है। यहाँ पे क्या लिख दो? 11x। ठीक है, ये काम हो गया, समझ लो कि ये काम हो गया। 11 इंटू x काम हो गया। उसके बाद किसने छोड़ा? ए ने छोड़ दिया। कहाँ पे 90 आएगा? ए ने काम छोड़ दिया, तो जो बचा हुआ काम कौन करेगा? बी करेगा। ए ने काम छोड़ दिया, बचा हुआ काम बी करेगा। बी फिनिश रिमेनिंग वर्क इन 7 डेज। तो जो बचा हुआ काम ही आएगा ना यहाँ पे, कितने दिन में करेगा? 7 डेज में करेगा। उसका एफिशिएंसी कितना है? 5 है। 7 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 35 हो जाए। यहाँ पे दोनों का एडिशन कितना आना चाहिए? 90 आना चाहिए। टोटल वर्क 90 होना चाहिए, यहाँ पे 90 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है? 35। तो यहाँ पे कितना आएगा? बोलो। टोटल वर्क दोनों का एडिशन अगर 90 आना चाहिए, यहाँ पे 35 आ रहा है, तो यहाँ पे कितना आएगा? 55 आएगा ना? 55। 11x का मतलब क्या हो जाएगा? 55। तो x का मतलब क्या हो जाएगा? 55 डिवाइडेड बाय 11। 11 इंटू 5 होता है 55। x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 डेज। तो यहाँ पे क्या लेंगे हम? 5 डेज। बस उल्टा किया है, क्योंकि हमें वो क्या पूछते थे? रिमेनिंग वर्क कितने दिन में हुआ ये पूछते थे, और यहाँ का वैल्यू देते थे। यहाँ पे क्या किया है? ये दे दिया उन्होंने, ये पूछा है। कुछ डाउट है? बोलो। हाँ, बी फिनिश रिमेनिंग वर्क बोला है, टोटल वर्क में से नहीं बोला है। जो बचा हुआ काम ए और बी ने किया, कुछ तो काम किया। ठीक है, उसके बाद जो बचा हुआ काम है वो बी ने अकेले नहीं किया, क्योंकि ए ने छोड़ दिया। रिमेनिंग वर्क का ये मतलब हो गया ना, जो बचा हुआ काम है वो बी अकेला कर रहा है, तो वो ही दिया है। 7 दिन बी अकेला काम कर रहा था।
समझा? 7 दिन सिर्फ बी ने अकेले ने 7 दिन में जो बचा हुआ काम है वो कंप्लीट कर दिया, तो ए का हम निकालेंगे 5 डेज। 5 दिन ए ने किया तो बी ने टोटल कितना दिन किया? 12 दिन किया, और ए ने 5 दिन किया। समझा? कुछ डाउट है किसी को इस क्वेश्चन में? पूछो। हो गया क्या? होमवर्क के लिए दूं? थ्री मेन A, B, C completes the work in 10, 12 and 15 days. ये क्या है? क्वेश्चन है, उसमें सब क्वेश्चन A. If A, B, C starts work together after 2 days, A left the work and next after 2 days C also left. Then find in how many days the whole work will get complete. ये आपको होमवर्क में करना है। वो लिख के ये होमवर्क में करके आओ नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है? बोलो कुछ तो। चलो बाय बाय, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है? बाय। बाय। थैंक यू। वेलकम, बाय। मैम हाँ क्या हुआ? आंसर आ गया 6 and 2/5। अच्छा नेक्स्ट लेक्चर में बता दो, अभी पता नहीं मुझे भी आंसर, ठीक है? ओके मैम, ओके बाय बाय। बाय। 56